हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से अगर हैं तो किस तरह से हम 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं एसएससी जेई में। ठीक है, तो आज हम इस बात पे मतलब इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें और किन किन चीज़ों पे मतलब किन किन बातों पे हम ध्यान रखें कि हम जो है एसएससी जेई में 140 प्लस स्कोर कर सकें। और अगर हम 140 प्लस मतलब वैसे तो 110 का टफ जा रहा है आजकल, मतलब एक दो ईयर से, प्रीवियस ईयर से, लेकिन हम जब तक 130 प्लस या 140 प्लस हम जब तक स्कोर नहीं करेंगे तब तक हम सिलेक्शन को गारंटी श्योर नहीं कर सकते कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा ही। तो आइए हम इन टॉपिक मतलब ये 5 पॉइंट्स हैं जिन 5 पॉइंट्स को मैंने देखा है और मैंने अपनी एक्सपीरियंस से जाना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिन पे हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि वर्क ऑन टाइम टेबल। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे सभी मतलब वर्क नहीं कर पाते। और सबको पता है कि जैसे हम हमेशा टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको एक दिन यूज़ मतलब बढ़िया से फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, और ऑब्वियस सी बात है कि 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हम उसको छोड़ देते हैं। टाइम टेबल मतलब हमारा बिगड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात है, क्योंकि जब तक आप एक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, एक प्रॉपर शेड्यूल में वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप मतलब एक जो कहते हैं ना, एक मतलब जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक टाइम टेबल पे वर्क करें। वो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या फिर मैंने भी एक अपनी मतलब इस चैनल पे वीडियो बना के डाला है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये था टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने भी डाल रखा है, वो भी देख के फॉलो कर सकते हैं। तो टाइम टेबल मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहुत अपने हिसाब से, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप कब पढ़ना चाहते हैं, सुबह आप दिन में पढ़ते हैं, आप रात में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस रीजनिंग। अब पहले मतलब 2020 या फिर 2019 के पहले अगर हम देखें तो जो एसएससी जेई के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग्स आती थी, रीजनिंग के क्वेश्चन 50 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, तो ये जो आती थी बहुत आसान आती थी। लेकिन पिछले सालों में हमने ये देखा, और मैंने खुद ने भी ये देखा है कि रीजनिंग जो है वो काफ़ी टफ हो गई है। और टफ इन द सेंस ऑफ कि जो मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी लेंदी आ रहे हैं, काफ़ी डीप उसमें रह रहा है, डीप आपको रीज़न खोजना पड़ेगा। तो काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू हो जा रहा है उसको सॉल्व करने में। ऑब्वियस सी बात है कि आप 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। तो आप अभी से प्रैक्टिस रीजनिंग को मतलब प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो सके, और आप जान सकें कि आपको क्या चीज़ें और सीखने की ज़रूरत है, आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने चाहिए, क्या चीज़ें करें कि आपके मतलब रीजनिंग की जो टाइम है, मतलब जो स्पीड है, वो और बढ़े। तो ये तब तक आपको नहीं पता चले जब तक आप रीजनिंग को सॉल्व नहीं करेंगे, रीजनिंग को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस। जैसा कि हम सबको मालूम है कि एसएससी जेई में प्री में आपका 100 मार्क्स का होता है टेक्निकल, ठीक है, और उसके बाद आपका मेंस में पूरा 300 मार्क्स का होता है टेक्निकल। तो ओवरऑल देखें कि 500 मार्क्स में से हमारा जो है 400 मार्क्स का जो है टेक्निकल है, यानी 80% हमारा मार्क्स जो है हम टेक्निकल से स्कोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें हमारा जो टेक्निकल का सिलेबस हो वो कंप्लीट हो, क्योंकि अभी तक मतलब क्योंकि अब एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और काफ़ी मतलब जून में ही होने वाला है, 4th 5th 6th जून को उसका टाइम मतलब डेट दे दिया है एसएससी ने। तो आप उस मतलब कंप्लीट कर लें, जो भी आपका टेक्निकल का सिलेबस है, आपने जितना सब्जेक्ट कंप्लीट किया है वेल एंड गुड, आप उसको रिवीजन करते रहिए। बट उसके साथ साथ जो आपके सिलेबस अभी बाकी हैं, आप उसको भी फटाफट जितना जल्दी हो सके आप उसको कंप्लीट करें। और अगर आपको कोई शेड्यूल चाहिए तो मैं भी अपने वीडियो मतलब इस चैनल पे रोज़ एक डेली शेड्यूल प्रोग्राम के तहत रोज़ एक टास्क देता हूँ, आप उस टास्क को फॉलो कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 7 दिन हुए हैं, तो आप उस टास्क से अभी जुड़ सकते हैं। अगर आप उससे जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्टडी में जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेगी, और आप कुछ मतलब आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने में मैं आपको हेल्प कर सकूँगा, और आप बहुत जल्दी ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था तीसरा चीज़, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और उसके पेपर एनालिसिस। सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप कोई भी मतलब सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए,
जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पीवाईक्यूज़ करें। पीवाईक्यूज़ करने से आपको ये पता चलेगा कि मतलब आपके कौन से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं और कौन से कॉन्सेप्ट आपके अभी बाकी हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको और क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या मतलब सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ आपका टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो रहा है, कहाँ आपको और ज़रूरी चीज़ें करनी चाहिए, वो सब चीज़ें। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, तो पीवाईक्यू लगाने के बाद मॉक टेस्ट आप लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको पता चल जिससे आप अपने आप को देख सकें, जज कर सकें कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से और बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने पे आपको ये पता चल जाएगा। आपको किस तरह से आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, क्योंकि एग्ज़ाम भी जब आप मतलब अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी कि आपको पहले कौन-सा सब्जेक्ट अप्रोच करना है, क्या आपको पहले टेक्निकल अप्रोच करना है, क्या आपको पहले रीज़निंग अप्रोच करना है, क्या आपको पहले जीके जीएस अप्रोच करना है, किसको कितना टाइम देना है। ये सब चीज़ें आप मॉक टेस्ट जब तक नहीं देंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। उसके बाद उस मॉक टेस्ट जो आपने दिया है उसका पेपर एनालिसिस, उसका आपको एनालिसिस करना है कि आप मतलब जो भी आपने अभी टेस्ट दिया, उस टेस्ट में क्या कमी रह गई, आपसे कौन से क्वेश्चंस छूट गए, क्या वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आपने सिलेबस में पढ़े थे, क्या आपने नहीं पढ़े थे, कौन से फार्मूलाज आपसे छूट गए, कौन से असम्पशन्स आपसे छूट गए। ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ आपने टाइम ज़्यादा दे दिया, कहाँ आपने टाइम कम कर दिया, आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पेपर एनालिसिस से ही पता चलेंगी। तो ये चीज़ थी। उसके बाद आपके बचता है 5वां पॉइंट, जो कि है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है, पहले बात तो मैं बता दूं कि एसएससी जेईई में जो जीके जीएस का पेपर होता है 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। 50 मार्क्स का ये जो पेपर हो मतलब ये जो पोर्शन है, ये बहुत अनसर्टेन होता है, बहुत अनसर्टेन। मतलब इसका आप कुछ नहीं कह सकते कि मतलब आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा पढ़ के जाइए, आप इतना बहुत समय दीजिए जीके जिसमें, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में ये नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक इतना अनसर्टेन सा सब्जेक्ट है कि टाइम देना वेस्ट होगा। मैं कहूँगा कि इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो वेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो कहीं न कहीं आपका एक टेक्निकल का जो सब्जेक्ट है उसमें आप लैग कर जाएँगे। और आपको जैसा मैंने अभी बताया कि टेक्निकल में आपका 400 मार्क्स यानी 80% ऑफ द जो सिलेबस है वो आपका टेक्निकल से है। तो आप इस 20% पे ध्यान न, मतलब 20 भी नहीं, 10%, 10% आपका रीजनिंग होता है फिर 500 मार्क्स में से। तो 10% मार्क्स पे आप ज़्यादा ध्यान न दें, लेकिन ये इसके भी नंबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैंने इसको भी जोड़ के रखा है। तो आप स्टैटिक जीके, क्योंकि करंट अफेयर तो अब ऐसा पूछ रहा है कि आप मतलब प्रीवियस ईयर उठा के आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से वो क्या पूछ रहा है। बहुत अजीब तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, लेकिन स्टैटिक जीके आप कंप्लीट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि स्टैटिक जीके में मतलब ऐसी चीज़ें हैं जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब चीज़ें आप अगर आप पढ़ लेंगे तो एक मिनिमम नंबर जो होता है वो आप ज़रूर अश्योर कर सकते हैं। 10 टू 15 मार्क्स आप ज़रूर अश्योर कर सकते हैं, और इतने ही मार्क्स की आपको ज़रूरत होती है स्टैटिक जीके से। और इस तरह से अगर आप देखें तो अगर आप कहें तो 70 70 आप टेक्निकल में स्कोर कर सकते हैं 100 में से। 45 आप इसमें कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रीजनिंग में। और अगर आप 15 इसमें कर दें, क्या बोलते हैं, इसमें जीके जीएस में, तो आप ओवरऑल जोड़ के देखेंगे तो 70, 45 और 15, यानी ये आपको हो गया 70, ये 60, 70 और 60 आपके टोटल हो जाएंगे 130। तो आप आराम से 130 स्कोर कर ले जाएंगे। और आजकल का जो कट ऑफ आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग का, वो ऑब्वियस ही बात है 110, 108 यही आ रहा है। तो अगर आप इस अप्रोच पे जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में एसएससी जेईई के। तो ये था। और इसी तरह के प्रिपरेशन गाइडेंस को पाने के लिए और मतलब टेक्निकल एई जेईई रिलेटेड एग्ज़ाम से और जो भी अपडेट्स हैं उन सबको पाने के लिए, और डेली टास्क हम यहाँ पे मतलब इस चैनल पे डेली टास्क भी प्रोवाइड करते हैं। तो उन सब चीज़ों को पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कोई भी हेल्प हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी नोट्स या पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि स्टडी सिविल विद सिविल है। और इसी के साथ साथ आपको अगर कोई सजेशन देना है, अगर आपके पास कोई एडवाइस है जिससे कि हम अपने वीडियोस को और भी हेल्पफुल बना सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ये था इस वीडियो में। थैंक यू।